हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। इसको अगर पढ़ डाला, लाइफ हो गया आपका जिंगा लाला। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। मतलब ये पाठ किस विधा की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कविता है। क्या है? कविता। क्या है? लौट कर आऊँगा फिर एक कविता है, याद रखना है। उसके बाद है दूसरा नंबर, विशेषण के भेद होते हैं। मतलब विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 4 भेद होते हैं। कितने? 4। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है तीसरा नंबर, जहाँ पे बोल रहा है कुंवर नारायण रचित पाठ है। मतलब कुंवर नारायण ने किसकी रचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा एक वृक्ष की हत्या। किसकी रचना की है? कुंवर नारायण ने एक वृक्ष की हत्या। उसके बाद है 4 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है या लुटी का अड़ू कमरिया पर राज तेहू पुर की ताजी डोंगोर। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार रसखान है। कौन है? रसखान। याद रखना कौन है? रसखान। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है बुद्धिज्म और कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर सी। कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उसके बाद है 6 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है संज्ञा वाचक विशेषण है। तो संज्ञावाचक विशेषण इनमें से कौन है? तो देखिए, काला, काला भी एक संज्ञावाचक विशेषण नहीं है। संज्ञावाचक विशेषण में क्या होता है? गिनती की चीज को जोड़ा जाता है। तो 4 क्या होगा? संज्ञावाचक विशेषण। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है नानकाना साहब का संबंध है। तो नानकाना साहब का संबंध गुरु नानक से है। किससे है? गुरु नानक। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 8 नंबर, जहाँ पे बोल रहे नाखून हमारी देश के अवशेष है। तो नाखून हमारी किसकी? पशुता की अवशेष है। याद रखना किसकी? पशुता की। उसके बाद है 9 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाती है। मतलब आरंभिक हिंदी का साहित्य कहाँ से मिलने लग जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 8वीं 9वीं सदी से। ऑप्शन नंबर बी। याद रखना किससे? 8वीं और 9वीं सदी से। उसके बाद है 10 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। मतलब अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1925 में। कब हुआ था? 1925 में अमरकांत का जन्म। उसके बाद 11 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, बचपन। बचपन से एक किसी विशेष भाव का ज्ञान होता है। और भाववाचक संज्ञा क्या किसको कहते हैं? जिससे किसी विशेष का भाव का ज्ञान हो या पता चले उससे, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है किशोर से मार खाने के बाद। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ गया? तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। कहाँ पे? कोने में खड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है रूसी जाति की असीमता को सिद्ध करने वाली साहित्यकार कौन है? तो रूसी जाति असीमता को सिद्ध करने वाले साहित्यकार कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 14 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है कथक नृत्य के पर्याप्त माने जाते हैं। मतलब कथक नृत्य में सबसे अधिक किसको नाम का जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा इसका पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर होगा दूध। दूध क्या है? द्रववाचक सर्वनाम है। क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। याद सॉरी। उसके बाद है 16 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है जीत जीत में निखरता हूँ पाठ के केंद्र में है। मतलब किस कवि के पाठ के केंद्र में है? तो इसका सही उत्तर होगा बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं अय्यग ने सूत्रपात क्या था? तो अय्यग ने किसका सूत्रपात क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रगतिवाद का। किसका? प्रगतिवाद। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। बी भी होगा, ए भी होगा और सी भी होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। उसके बाद है मदन है। मदन कौन थे? तो मदन किरानी साहब का बेटा थे। कौन? किरानी साहब के बेटा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 20 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है अन्य पुरुष डैश भेद है। अन्य पुरुष कौन सा भेद है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पुरुष
वाचक सर्वनाम है। कौन है? अन्य पुरुष डेस भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। उसके बाद है 21 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। गांडा को किसने बांधा था? पंडित बिरजू महाराज को। तो उसका सही उत्तर होगा पिता ने। पंडित बिरजू महाराज के पिता ने उसको गंडा बांधा था। उसके बाद है 22 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है। तो लौट कर आऊँगा पाठ के लेखक इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जीवानंद दास, ऑप्शन नंबर डी। कौन? जीवानंद दास। उसके बाद है 23 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है जापान पर परमाणु बम गिराया था। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका ने। किसने? अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 24 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है रोन नदी डैश में है। रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी रूस में है। याद रखना कहाँ पे है? रूस में है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 25 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है द्विगु समास नहीं है। तो द्विगु समास इनमें से कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा भाई बहन। कौन? भाई बहन द्विगु समास नहीं है। उसके बाद है 26 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है लेखक ने अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। लेखक ने अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो इसका सही उत्तर होगा कुएं में पालने के लिए। किसमें? कुएं में पालने के लिए। उसके बाद है 27 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है कविता नहीं है। इनमें से कौन एक कविता नहीं है? तो शिक्षा और संस्कृति इनमें से एक कविता नहीं है। याद रखना है शिक्षा और संस्कृति इनमें से एक कविता नहीं है। देखिए आप लोग को पाठ का नाम और उसके लेखक और वो किस प्रकार का है, निबंध है, कविता है या भाषण है, वो ये तीनों को याद रखना है। उसके बाद चलते 28 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है मोहरा नदी शहर से दूर स्थित है। कितनी दूर पर मोहरा नदी स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 मील। कितना? 3 मील दूर पर स्थित है। उसके बाद है 29 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है राजदूत में है। राजदूत में क्या है? तो राजदूत एक तत्पुरुष समास है। क्या है? राजदूत एक तत्पुरुष समास है। उसके बाद 30 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है अवेन्यू डैश नदी के किनारे अवस्थित है। तो अवेन्यू किस नदी के किनारे स्थित है? रोन नदी के किनारे। किसमें? रोन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है 31 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है गिरधर लाल है। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल कौन है? तो मदन के पिता है। कौन है? मदन के पिता। याद रखना है। उसके बाद 30 नंबर, जहाँ पे बोला है संतु डैश के मारे काँप रहा था। संतु किसके मारे काँप रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ठंड के कारण। उसके बाद चलते हैं 33 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है बहुगिरी समास में क्या होता है? बहुगिरी समास में इनमें से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कोई पद प्रधान नहीं होता है। कोई पद प्रधान नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं आगे, जहाँ पे बोल रहा है मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपत्ता और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वोत्ता संपत्ता और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। कौन? भारत। उसके बाद है 35 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था। तो कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में हुआ था। कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। उसके बाद है 36 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन एक व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण जन्म। कौन? पूर्ण जन्म एक व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उसके बाद 37 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलावत हुसैन खान डैश के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खान के परदादा सलावत हुसैन खान कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर होगा डुमरांव के। कहाँ के? डुमरांव, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 38 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है मछली कहानी के लेखक हैं। मछली कहानी के लेखक कौन है? आपको हम पहले बताएं लेखक का नाम याद रखना है और वो क्या है, जैसे निबंध है, कविता है या भाषण है, ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पूछ दिया है लेखक मछली कवि कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही होगा विनोद कुमार शुक्ला। कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। अगर आप इस पर भी एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बोलना जो इस पर हमको वीडियो चाहिए। और सब्जेक्टिव से रिलेटिव अगर क्वेश्चन आंसर का भी आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट पे बताना, ताकि हम आने वाला वीडियो पे उस बात का ज़रा ध्यान रखें। चलिए 39 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है धर्म आत्मा का संधि विच्छेद होता है। तो धर्म जोड़ आत्मा होता है। क्या होता है? धर्म आत्मा का धर्म जोड़ आत्मा, ऑप्शन नंबर डी होता है। उसके बाद है 40 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है जन्म से ही पागल थी।
जन्म से ही पागल कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा मंगू। कौन? मंगू जन्म से ही पागल थी। उसके बाद 41 नंबर जहाँ पे बोल रहा है निबंध है, इनमें से कौन एक निबंध है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन एक निबंध है? तो परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं 42 नंबर जहाँ पे बोल रहा है संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशिर बाधाओं में है, मतलब किसके संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशिर बाधाओं में है? तो इसका सही उत्तर होगा शहनाई। कौन? शहनाई, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन एक शुद्ध शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा रोशन। कौन? रोशन एक शुद्ध शब्द है इसमें। उसके बाद है 44 नंबर जहाँ पे बोल रहा है मैक्स मुलर डैश का विद्वान था। मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी के। कहाँ के? मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे? जर्मनी के। उसके बाद है 45 नंबर जहाँ पे बोल रहा है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? राजस्थानी भाषा के बहुत ही सफल कहानीकार कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सावरदाई। कौन? सावरदैया। उसके बाद है 46 नंबर जहाँ पे बोल रहा है बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? तो बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? बूढ़ा जोड़ पा, तो पढ़ते में अंतिम इसको लिया जाता है, वर्ड को लिया जाता है, तो बुढ़ापा, तो क्या होगा? पा इसका पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 47 नंबर सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के कितने बेटे थे? 3, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 48 नंबर इनमें से कौन शुद्ध वाक है? तो इसका शुद्ध वाक होगा मेरी, यह मेरी पुस्तक है। कौन? यह मेरी पुस्तक है, यह शुद्ध वाक है। उसके बाद 49 जहाँ पे बोल रहा है दहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। दहते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बाढ़ की समस्या इसका केंद्र है। दहते विश्वास का केंद्र क्या है? बाढ़ की समस्या, ऑप्शन नंबर बी एक यह केंद्र है। उसके बाद है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो औ जोड़ भाव, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आओ आओ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, याद रखना। तो औ इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तो चलिए 50 ही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको बहुत ही ज़्यादा बार आपको याद कर लेना है या पढ़ भी लेना है, जो समझिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।